नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का वर्चुअल एकेडमी पर। लर्न कंप्यूटर बेसिक्स की ऑनलाइन वीडियो सीरीज में मैं लेकर आई हूँ आज आपके सामने लेसन नंबर 11 जो कि है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है वो हम देखेंगे, यहाँ सीखेंगे कि फॉर्मेट हम कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और ये होता क्या है ना। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होगे लेसन प्लान। अब इस लेसन प्लान में आप देखेंगे जो हेडिंग है, मेरा हेडिंग का बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, उसका जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट है, उसका जो टेक्स्ट है, जो अपीयरेंस है, जो फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स है वो नॉर्मल टेक्स्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, नीचे वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर आप देखोगे बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है, फोंट कलर जहां पे 0.1 है वहां पे कुछ और है, उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा वो स्लैंटेड वे में है। ठीक है, तो ये जो लुक है मेरे टेक्स्ट का, मेरे डॉक्यूमेंट का, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट करना अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं कि अगर आप अपने टेक्स्ट को और ज्यादा ब्यूटीफाई करना चाहते हो, उसके अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं फॉर्मेट करना। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे करना है, लेसन प्लान कुछ इस तरीके से है कि हम देखेंगे कैसे हमें फोंट जो है वो चेंज करना है। फोंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब फोंट साइज, फोंट कलर एंड फोंट स्टाइल, फोंट के ऊपर बहुत तरीके के इफेक्ट्स हमारे पास है, उनको अप्लाई करना, उसके केस को चेंज करना, जो ऑलरेडी टेक्स्ट आप टाइप कर चुके हो उसको दोबारा से रिमूव करके फिर दोबारा से विद अ डिफरेंट केस आप टाइप करो, उसकी बजाय आप पहले से ही टाइप टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास टूल है। ठीक है, हाईलाइट करना टेक्स्ट को विद अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर। अपनी फॉर्मेटिंग अगर आप बाद में जरूरत हुई उसको रिमूव करना चाहते हैं तो जो भी फॉर्मेटिंग आप करते हो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। कैरेक्टर स्पेसिंग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्या है कि जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर चुके हो वो ही फॉर्मेटिंग आपको किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करनी है तो उसको आप कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ मैंने। लेसन नंबर 11 फॉन्ट फॉर्मेटिंग एक तरीके से नोट्स का भी काम करेगा आपके लिए, अगर आप थियोरेटिकली समझना चाहो हर चीज को। ठीक है, तो देखिए समटाइम्स यूजर्स वांट टू स्पेसिफाई और चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स or characters or even a single word or a character, so words font formatting options to know how to achieve the effect they are seeking. ठीक है, तो ये टूल्स हैं, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास फॉन्ट फॉर्मेटिंग के, जो हमें उस चीज को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ऊपर का जो 3 पैराग्राफ है और ये हेडिंग है ये ऑलरेडी फॉर्मेट मैंने किया हुआ है। नीचे का आप देखेंगे वो जो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम सारी चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑल्दो यू मोस्ट यूजर्स आर प्रोबेबली फेमिलियर विद सम डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज लाइक उसका अपीयरेंस जो है, फॉर्मेशन जो है उसको वो बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज से बिलोंग करता है जो कि डिजिटली बनाई हुई है हमारे पास। ठीक है, तो फॉन्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको तो देखिए लेसन 11 फॉन्ट फॉर्मेटिंग जहां पे लिखा हुआ है मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो भी आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके ही आप सारी चीजें उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके आप देखिए मैं यहाँ पे आती हूँ तो हर बार लिस्ट में से एक नया नाम मैं सेलेक्ट करती हूँ और उसी हिसाब से जो फॉर्मेशन ऑफ लेटर है उस कैरेक्टर का जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट। ठीक है, तो इजी वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो फॉन्ट क्या होता है कि जब आप कीबोर्ड से, देखिए कीबोर्ड से जब आप कुछ टाइप करते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ भी आप टाइप करते हैं तो वो चीज स्क्रीन के ऊपर जब अपीयर होगी तो उसका एक इमेज होगा ना। तो जो वो इमेज है कि आप पे टाइप करने से, कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो, टाइप करने से स्क्रीन पे एक इमेज जो बन जाता है उस इमेज को हम बोलते हैं फॉन्ट। ठीक है, अब फॉन्ट को जो बनाने का, फॉर्म करने का तरीका है हर ह्यूमन का बिल्कुल अलग होता है, सबकी हैंड राइटिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसी तरीके से हमारे पास भी एक तरीके से बोलेंगे हम बहुत सारे हैंड राइटिंग स्टाइल्स हैं जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट फेसेस। ठीक है, तो ये फॉन्ट है जो डिजिटल अपीयरेंस है उसका फॉर्मेशन है, लेकिन उस फॉर्मेशन के भी कुछ स्टाइल्स हैं, उसको बनाने के तरीके हैं, एक इस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे वो स्क्रीन पे अपीयर होगा तो उसको हम बोलते हैं उसका फॉन्ट फेस। ठीक है, दूसरी चीज उसका साइज
है ना। तो साइज के लिए 3 टूल्स हैं हमारे पास। ये जो बटन है ये है फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, ये है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए, कुछ इफेक्ट्स हमारे पास होते हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर सकते हैं जिसको हाईलाइटिंग बोलते हैं, और कुछ है जिसको हम बोलते हैं फोंट कलर अप्लाई करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो फोंट कलर है मेरा यहाँ पे वो ब्लैक है, कहीं कहीं पे जो फोंट कलर है वो रेड है ना। यहाँ पे देखिए रेड कलर है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, ऊपर जो है वो व्हाइट कलर है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इटैलिक लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट क्या है वो इटैलिक है, देखिए, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है ना, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए बोल्ड, बोल्ड मतलब अपने टेक्स्ट को थिक करना, तो ये उस जो टूल है वो उसको बोल्ड करेगा, अनबोल्ड करेगा, ये उसको स्लैंटेड करेगा जिसको हम बोलते हैं इटैलिक, ठीक है। अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हैं तो देखिए हम इसके ऊपर एक अंडरलाइन मार्क करते हैं, तो जो भी टेक्स्ट है आपका उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। फोंट फेस मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत सिंपल है, उसके ऊपर साइज है ना, दोनों में बस एक डिफरेंस आप सेलेक्ट करें, यहां से आप कोई भी साइज सेलेक्ट करोगे डायरेक्टली वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 बटन हैं इनका नाम अलग अलग है, ये फोंट साइज और ये ग्रो फोंट एंड श्रिंक फोंट। एक एक करके आप ग्रो फोंट करोगे साइज बड़ा होता जाएगा, एक एक करके छोटा करोगे तो वो छोटा होता जाएगा। तो ये ग्रो फोंट है, ये श्रिंक फोंट है, हर एक की शॉर्टकट की उसके साथ लिखी हुई है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे ग्रेटर देन साइन है, तो ग्रेटर देन साइन देखो आप कीबोर्ड पे आप डायरेक्टली उसको प्रेस नहीं कर सकते, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना होगा। तो सेम वे यहाँ पे आप इसको अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन, ठीक है। नीचे आते हैं अब हम, ये है बैकग्राउंड कलर देना, अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट के पीछे ग्रीन है, येलो करेंगे है ना, लाइट पिंक ब्लू जो भी आप अप्लाई करेंगे, तो ये बैकग्राउंड कलर है, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं हाईलाइट करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बटन है हमारा वो है फोंट कलर, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे आप और यहां से आप उसके ऊपर फोंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे बटन्स हैं जो कि फॉर्मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हैश है ना, तो जो हैश है वो थोड़ा सा स्लैंटेड ऊपर है हमारी नॉर्मल जो बेस लाइन है उसके, तो उसको कैसे करना है आप उसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखेंगे ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है ना, तो जैसा कि नजर आ रहा है x2 नीचे है 2 इसमें ऊपर है ना, तो इससे वो ऊपर चला जाएगा, इससे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। सेम वे पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर आर ऊपर होता है तो हमने उसको सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई किया हुआ है, अगर हम नीचे करते हैं तो वो नीचे चला जाएगा, ओके। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे इफेक्ट है ना। उसके बाद एक है जिसको हम बोलते हैं चेंज केस, तो चेंज केस का मतलब क्या है आप देखें, अपर केस सब अपर केस में हो जाएगा, लोअर केस सब लोअर केस में हो जाएगा, सेंटेंस केस फर्स्ट जो है लेटर वो ही कैपिटल रहेगा, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। टोगल का मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा, तो कभी कभी इसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रेडी हैं अभी नीचे देखते हैं द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स द GUI, जो हमें दिखाई देते, जो बटन्स, जो फोंट, जो चीजें हम टाइप कर रहे हैं वो हमें हमारे पेज पर विजिबल है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स वेज टू अप्लाई द वेरियस फोंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टू द कैरेक्टर्स, जो भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, मेनी ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल डायरेक्टली इन द फोंट ग्रुप। तो ये जो है ये है फोंट ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल है फोंट फॉर्मेटिंग के लिए, on the home tab of the ribbon and on the contextual toolbar that appears when you right click G। बिल्कुल, जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें सेम फोंट जो बॉक्स है यहाँ पे भी नजर आता है, सिमिलर नहीं है, थोड़े थोड़े डिफरेंट है, जिसमें पैराग्राफ और फोंट के मिक्स है ना, जो हमें मोस्टली यूज करने होते हैं एडिटिंग, क्लिपबोर्ड एंड पैराग्राफ एंड फोंट सारे कुछ मिक्स है जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं, तो यहां से भी हम कर सकते हैं। तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं फोंट डायलॉग बॉक्स, तो ये जो एरिया है ये बहुत छोटा सा है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो उनको आप कैसे यूज करोगे। तो जो फोंट ग्रुप है उसके आप बॉटम राइट कॉर्नर में देखें, यहाँ पे एक बटन है जिसपे मैं जब आती हूँ तो देखिए लिखा हुआ है फोंट, कंट्रोल D,
शोज द फोन डायलॉग बॉक्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे, इसे लॉन्चर बटन बोलते हैं इसको, इस लॉन्चर बटन पे क्लिक करने के बाद आप फोन जो डायलॉग बॉक्स है वो देख पाओगे। सारी वही चीजें हैं लेकिन इफेक्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हर चीज का एक अलग बॉक्स है जिसमें आप करोगे चेंजेस, और यहाँ पे जो प्रीव्यू है उस प्रीव्यू में वो आपको सारे इफेक्ट नजर आते रहेंगे जो भी आप करोगे। ठीक है, तो ये हमारा फोंट डायलॉग बॉक्स है जिसमें 2 टैब हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग और एक फोंट स्पेसिंग, सॉरी फोंट फॉर्मेटिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। वही बताया गया है, फोंट ग्रुप होम टैब से भी कर सकते हैं, कंटेक्स्ट मेन्यू से भी कर सकते हैं जो राइट क्लिक पे आता है, और हम कंट्रोल डी करके अपने फोन डायलॉग बॉक्स को ओपन करके या फिर लॉन्चर से ओपन करके भी वो सारी चीजें हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए फोंट डायलॉग बॉक्स जो है उसमें 2 टैब है ना, डायरेक्टली उसी की बात करते हैं। अब एक जो है वो है फोंट और दूसरा है फोंट कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं, बोल्ड कर देते हैं, इनको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये वाला टूल है, ये इसको हाईलाइट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है तो मैं बता चुकी हूँ, यहां से आप कोई भी कलर उसको डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको वो टेक्स्ट क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा अगर उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो। ठीक है, अब ये एक तरीके से हमारा सब हेडिंग है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट अप्लाई करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 तरीके हैं फोंट एंड कैरेक्टर। तो नीचे मैंने एक सिंपल टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से टाइप किया है जिसमें हर चीज को एक एक करके हम अप्लाई करते चलेंगे, जिससे आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इन चीजों को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो फोंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ये जो ऑप्शन है, ये जो एरिया है, और फोंट डायलॉग बॉक्स में फोंट टैब है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो फोंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, फिर से इसको हाईलाइट करते हैं, तो ये 3 चीजें हैं, और ये एक तरीके से ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हाईलाइट करने के लिए मेनली हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको बोल्ड किया है और इटैलिक कर दिया है जिससे हाईलाइट हो गया। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, अब इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली चीज फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो उसको टैब कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल एंड कुरियर न्यू। तो फॉन्ट फैमिली क्या है, ये जो बॉक्स है ये सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं, जिससे थीम फॉन्ट्स हैं, जिससे आप अपने टेक्स्ट का जो अपीयरेंस है, फॉन्ट का अपीयरेंस है, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबी लिस्ट है, हर नाम के साथ उसका प्रीव्यू है, आप उसको सेलेक्ट करो देख के कि क्या आपको पसंद आता है और उसी हिसाब से आप उसको चेंज करोगे। तो एक तरीके से अब हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट है वर्दाना, हमें सर्च करना है, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं हम। तो वर्ड को कैसे सेलेक्ट करना है मैंने आपको बताया था, डबल क्लिक करके, तो डबल क्लिक करके वर्ड सेलेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे सीधा टाइप भी कर सकते हैं वर्दाना। देखिए आ गया यहाँ पे, ये है। ओके, नेक्स्ट इज टाइम्स न्यू रोमन। अब 3 वर्ड है तो हम इसको सेलेक्ट ही करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन। तो सेम आप यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन टाइप करेंगे, वो आ जाएगा, तो आप एंटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एरियल। तो एरियल हम सर्च करते हैं, एरियल। ठीक है, तो हमें एरियल, ओनली एरियल करना है, तो चलिए वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कुरियर न्यू, सेलेक्ट करेंगे इसको, कुरियर न्यू। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा फोंट फेस, फोंट फैमिली। नेक्स्ट इज फोंट स्टाइल। तो स्टाइल क्या होता है, 3 तरीके के स्टाइल हमारे पास, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो बोल्ड है, सेलेक्ट करें, बोल्ड कर सकते हैं हम, अनबोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इटैलिक है, उसको हम थोड़ा सा स्लैंटेड कर सकते हैं। अंडरलाइन है, आप उसके नीचे एक अंडरलाइन मार्क कर सकते हैं। अंडरलाइन का स्टाइल आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसको एक कलर देना है आपको तो वो भी आप उसको कलर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन। नेक्स्ट इज फोंट साइज, है ना, तो फोंट 8 पॉइंट, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 8 पॉइंट। नेक्स्ट इज 10 पॉइंट, नेक्स्ट इज 12 पॉइंट। अब इसको हम इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 आ गया। ओके, नेक्स्ट 18 है, तो 11 बेस होता है, डिफॉल्ट जो होता है वो 11 होता है, और डिफॉल्ट फॉन्ट भी हमारा कैलिब्री होता है जिसमें हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो जब तक बॉक्स में 18 नहीं आता है, मैंने इसको ग्रो किया,
ओके, नेक्स्ट फोंट कलर है रेड, तो सेलेक्ट करते हैं, फोंट कलर में जाते हैं और रेड अप्लाई करते हैं। देन ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, पर्पल, पर्पल, ब्राउन, ब्राउन। बहुत आसान तरीका है। फिर भी कोई कलर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो मोर कलर्स में दो तरीके हैं कलर के, एक तो स्टैंडर्ड है, बहुत सारे वेरिएंट है हमारे पास, कस्टम तो बिल्कुल ही कस्टम है, आप उसको सेलेक्ट करो और उसकी शेड को आप हाई एंड लो स्केल पे देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, वो ही कलर फिर अप्लाई हो जाएगा और रिसेंट में आप उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट हाइलाइटर है। ओके, तो टेक्स्ट हाइलाइटर क्या है कि जो भी टेक्स्ट है आपका, आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो विद अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर, तो ये टूल है, आप इस पे सेलेक्ट करो टेक्स्ट को और मार्क कर दो किसी भी हाइलाइटर कलर से। नहीं तो एक और तरीका है, आप उसको पहले डायरेक्टली क्लिक करके ऑन करोगे, पेन आपके साथ आ जाएगा, वो काम करेगा जो भी कलर आपने चूज किया हुआ है, तो जहां जहां आप सेलेक्ट करते चलोगे वो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट होता जाएगा। अब आपको हाइलाइटर हटाना है, नो कलर करके आप जो सेलेक्ट किया आपने उस पर फिर से अप्लाई करके उसको हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हटाना है हाइलाइटर, आप मार्क करके उसको हटाएंगे। नेक्स्ट अंडरलाइन स्टाइल, तो वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, सेलेक्ट करेंगे हम। देखिए, ठीक है, तो ये कुछ है जो यहाँ पे अवेलेबल है, और ज्यादा आपको देखने तो फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप कई और चीजें ऐड हो गई हैं जिनको आप सेलेक्ट करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अंडरलाइन कलर है ना, तो जो सेम अंडरलाइन आपने ली थी सेम लें, दूसरा लें, जो भी आपको लेना है। तो देखिए डबल लाइन लिया मैंने, अब कलर है तो यहां से सेम हम कलर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं इफेक्ट की, है ना, तो इफेक्ट में बात करते हैं सबसे पहले स्ट्राइक थ्रू, है ना। स्ट्राइक क्या होता है, अपने टेक्स्ट को कट करना, तो कॉपी में अगर आप लिख रहे हो तो आप पेन से उसको ओवरराइट कर देंगे। सेम अगर यहाँ पे करना हो तो पेन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, अगर आपको कट करके कुछ दिखाना है तो इस तरीके से आप उसको मार्क कर सकते हैं। आपको हटाना है तो आप वापस से उस पर क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट इज डबल स्ट्राइक थ्रू, तो सिंगल तो हमें यहाँ पे विजिबल है, तो डबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे, जो चीजें आप समझ जाए यहाँ पे नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इफेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू है, तो आप ओके करके अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे डबल लाइंस वहां पे अभी। ठीक है, सब सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर, बेस लाइन से ऊपर। ठीक है, तो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मोस्टली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में 2x2 रेज टू पावर होता है, तो रेज टू पावर 2 करना है आपको, तो सेलेक्ट करेंगे हम ओनली 2 को और यहाँ पे क्लिक करके उसको रेज कर सकते हैं। ठीक है, रेज कर लिया हमने। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, तो ये हमें यहाँ पे भी मिलेगा, ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो गया। कैरेक्टर स्पेसिंग में आते हैं एक बार, पोजीशन में आप देखें, पोजीशन में नॉर्मल है, रेज्ड एंड लोवर्ड। ठीक है, दो चीजें हैं सेम, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है। क्या डिफरेंस है वो इसमें और उसमें, अब ये है कुछ पॉइंट इसका सेट है कि वो इतना ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही आपको ऊपर ले जाना है उसको, तो आप यहाँ पे आओगे, कैरेक्टर स्पेसिंग में रेज्ड करेंगे, 3 पॉइंट ऑलरेडी वो है, अगर आपको उसको और ज्यादा ऊपर ले जाना है तो आप सेट कर सकते हो और वो उतना ही ऊपर रेज हो जाएगा। ओके, हटाना है आपको तो वहीं पे जाके आपको उस पॉइंट को 3 पे जो डिफॉल्ट है उस पे उसको सेट करना होगा, तो हम इसको बोलेंगे रेज टू पावर, जो कि है हमारा सुपर स्क्रिप्ट है, नहीं बहुत ज्यादा ऊपर है, इसको हम करते हैं नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सबस्क्रिप्ट पे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नीचे सबस्क्रिप्ट है ना, नीचे जाना, तो H2O है ना, केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, तो 2 नीचे होता है, तो हम सबस्क्रिप्ट पे प्रेस करेंगे। सेम जो मैंने रेज्ड के लिए बताया आपको, फोंट में जाके अगर आपको और ज्यादा नीचे ले जाना है तो सेम हम फोंट से उसको करेंगे, इस बार हमें लोवर्ड सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, शेडो है ना, तो शेडो इफेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जाएंगे फोंट में, फोंट में जाके फोंट टैब से आप देखोगे शेडो,
लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिस पे आपको शेडो अप्लाई करना है। तो शेडो इतने छोटे टेक्स्ट पे वो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आता है, तो मैंने इसको 14 साइज कर लिया है। फॉन्ट में जाके हम करते हैं इसको शेडो, ठीक है। शेडो आ गया है, टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए। नेक्स्ट इज आउटलाइन। अभी आउटलाइन के लिए तो हमें उसको थोड़ा सा बोल्ड करना होगा जिससे कि आउटलाइन थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा, मतलब फिल जो कलर है अंदर का, जो फिल कलर है वो हट जाएगा, बस आउटलाइन उस टेक्स्ट की रह जाएगी, देखिए इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज एम्बोस। एक और इफेक्ट है हमारे पास, बहुत ब्यूटीफाई कर देता है हमारे टेक्स्ट को, तो इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और यहीं पे मिलेगा हमें एम्बोस, ठीक है। ओके, एम्बोस अप्लाई कर दिया गया है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। एम्बोस। नेक्स्ट इज एनग्रेव। सेलेक्ट करते हैं हम टेक्स्ट को, फिर से 14 साइज बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, वापस से जाएंगे और उसको एनग्रेव करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार आप देख रहे हो नीचे थोड़ा सा शेडो ब्लैक लाइन नजर आ रहा होगा आपको, तो एम्बोस में वो लाइन ऊपर की तरफ आता है आउटलाइन, और एनग्रेव में वो नीचे की तरफ मतलब दिखेगा आपको, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इफेक्ट है, वी देखिए, वी, ये वी देखिए, और ऊपर वाला भी देखिए, उसमें ऊपर की तरफ डार्क है, इसमें नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, एम्बोस एंड एनग्रेव। नेक्स्ट इज स्मॉल कैप्स। अब स्मॉल कैप्स क्या होता है, कैपिटल्स बट स्मॉल्स, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, अब आप देखें मैंने किया हुआ है कि फर्स्ट लेटर सभी का कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो स्मॉल कैप बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगता है टेक्स्ट इससे, कि जो आपके स्मॉल लेटर्स हैं वो भी कैपिटल हो जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल कैपिटल फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उससे थोड़ा सा छोटा साइज उसका रहेगा, देखिए, है ना। तो थोड़ा इसको भी हम 14 साइज कर लेते हैं जिससे कि वो क्लियरली हाईलाइटेड रहेगा, विजिबल रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑल कैप्स। नाम से ही पता चल रहा है ऑल द लेटर्स विल बी इन कैपिटल, जो कि ऑलरेडी हैं, और सेम हम वहां से भी इसको कर सकते हैं। चेंज केस ऑप्शंस, है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसको ओपन करके पूरा एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और इस पे क्लियर फॉर्मेटिंग करके अब वापस से सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए चेंज केस, है ना। तो चेंज केस क्या है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो टेक्स्ट ऑलरेडी आप टाइप कर चुके हो और उसके केसेस आपको चेंज करना है, तो उसको इरेज करके दोबारा से टाइप करके टाइम वेस्ट होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जो टाइप्ड है टेक्स्ट उसी के ऊपर हम केसेस को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला जो केस है, अभी हाईलाइट होनी चाहिए चीजें, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक बार सेलेक्ट किया मैंने, इसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सेंटेंस केस, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं सेंटेंस केस। तो थोड़ा थोड़ा हम इनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सेंटेंस केस, तो सेलेक्ट करते हैं सेंटेंस केस, मतलब पूरी की पूरी जो लाइन है आपकी, देखिए फुल स्टॉप से पहले पूरा एक सेंटेंस जो है उसमें फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लोअर केस, ऑल इन लोअर, ऑलरेडी लोअर में ही है वो आप, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे आप अपर केस, तो अपर केस मतलब अपर केस, तो इसी तरीके से लोअर केस भी काम करेगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना। तो हर वर्ड का, चाहे वो सिंगल लेटर ही क्यों ना हो, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट इज टोगल केस। अब टोगल केस इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल हो जाएगा, सारे के सारे स्मॉल हैं,
तो टॉगल करते ही वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो इसको मैं करके दिखाती हूँ, पहले हम इसको करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अभी आप देखेंगे जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अप्लाई, देखिए। ठीक है, तो हर केस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस पे वो सारे केसेस अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, आप लिंक से इसको डाउनलोड करें, फाइल को क्लियर फॉर्मेटिंग करें, मैं करके दिखाऊंगी आपको, और फिर से सारी चीजें अप्लाई करके देखिए, जिससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ओके, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुके हैं हम इसके ऊपर पूरा। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होता है। नाउ हेडिंग है, सब हेडिंग है, तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड, अंडरलाइन एंड साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इसका। चेंज द विड्थ ऑफ द कैरेक्टर्स relative to their height and thereby stretch or contract your text, है ना। तो बीच में जो स्पेसिंग है, the increase the spacing between characters or decrease it so that characters can even overlap, है ना, एक दूसरे के ऊपर भी वो चले जाएंगे जब हम उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। चेंज द पोजीशन, ये मैं आपको करके दिखा चुकी हूं, जिसको हम बोलते हैं लाइक हमने किया था x2 रेज टू पावर, है ना, तो रेज्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट हम उसको रेज कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग में जाके पोजीशन आप रेज करोगे, विद अ पर्टिकुलर पॉइंट आप उसको रेज करोगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था साइंटिफिक, एक फॉर्मूला था हमारे पास जिसमें H2O, तो 2 कहां जाना है, लाइन के नीचे, बिलो द बेस लाइन, तो सेलेक्ट करेंगे उसको, लो वर्ड में जाएंगे, सेम 7 पॉइंट हम कर देते हैं इसको भी ना, कितना पॉइंट नीचे जाना है हमें, 7। ओके ओके, अब कैरेक्टर स्पेसिंग हमें देखना है, तो देखिए एक छोटा सा कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं हम, कैरेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जाते हैं हम कैरेक्टर स्पेसिंग में, सबसे पहले है स्केलिंग एंड स्पेसिंग। ओके, तो स्केलिंग देखते हैं, स्ट्रेच करना अपने टेक्स्ट को, तो यहां पे देखिए 200 डायरेक्ट मैंने किया, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से स्पेसिंग नहीं हुई, वो स्ट्रेच, जैसे हम बोलते हैं ना चीज को, इलास्टिक को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं हम, तो ऐसे ही हमने टेक्स्ट के साथ किया, उसको बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट योर टेक्स्ट। ओके, तो वही चीज हमने उसके ऊपर कर दिया है। नेक्स्ट, सेम इसको हम कॉपी कर देते हैं, अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग के लिए जो स्ट्रेच हमने किया है उसको हम रिमूव कर देते हैं, पहले रिमूव करके थोड़ा सा हम इसको साइज बड़ा करके अब कैरेक्टर स्पेसिंग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। स्पेसिंग में नॉर्मल है, एक्सपेंडेड मतलब स्पेस बढ़ाना, तो जितना आप करोगे प्रीव्यू में देखें उतना ही वो पॉइंट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, फिर से हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे रिमूव करते हैं, 14 इसका साइज कर लेते हैं। अब की बात हम करते हैं इसको कंडेंस्ड, है ना, बिल्कुल चिपकाना एक दूसरे से, तो आप इस तरीके से उसको कंडेंस्ड भी कर सकते हैं। नीचे जाना होगा ना, बिल्कुल कंडेंस हो गया, है ना, तो ये हो गया कंडेंस। वो तो जैसे आपको जरूरत होगी उसी हिसाब से आप यूज करोगे। ये कैरेक्टर स्पेसिंग, और ज्यादा आपको देखना है तो आप देखिए, कभी कभी जैसे हेडिंग्स आपने यूज करी है ऐसी कि हेडिंग्स को आपको करना है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अप्लाई करी हैं अपने टेक्स्ट पूरे इसके ऊपर। देखिए, अभी रीडिंग में एक बार ओपन करके देखते हैं डॉक्यूमेंट कैसा नजर आ रहा है। पहले बिल्कुल प्लेन था, अभी बहुत सारी चीजें हमने इसके ऊपर अप्लाई करी हैं, सीखी हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सभी इसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें। क्लियर फॉर्मेटिंग, अभी देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। कैसे बताया मैंने, 3 तरीके बताए हैं, या तो आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करें, एक तरीका, दूसरा तरीका कंट्रोल A शॉर्टकट की है, तीसरा जो तरीका है वो है कि यहाँ पे आके एडिटिंग में आप सेलेक्ट ऑल करके उसको सेलेक्ट करोगे। क्लियर फॉर्मेटिंग से आप उसको बिल्कुल क्लियर कर दोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस हाईलाइट जो हम करते हैं वो चीज उससे इरेज
नहीं होती है, तो वापस से मैं कंट्रोल Z करती हूँ उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, सारी चीजें आप एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है इससे। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है कैसे करना है। अभी एक चीज और रहती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, है ना। तो अभी आप देखें, मैंने नीचे वाली जो हेडिंग करी थी, ये हेडिंग पे जो है हमारा क्या कहते हैं अंडरलाइन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कलर साइज भी डिफरेंट कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट ही ले लेते हैं ना। इसको हम करते हैं ये, ठीक है। अभी ये जो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, मैं चाहती हूँ सेम हर सब हेडिंग पे चला जाए। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। फॉर्मेट पेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉपी द फॉर्मेट, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इस पे क्लिक किया, देखिए ऑरेंज कलर में आ रहा है, मींस फॉर्मेट पेंटर अब मेरे साथ आ गया है ना। तो आपको जाना है वहां पे जहां पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हो। तो ये सब हेडिंग है मेरी, इस पे अप्लाई करना है। तो या तो आप इस तरीके से जितने टेक्स्ट पे अप्लाई करोगे वो हो जाएगा, नहीं तो वापस एक बार जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बार सेलेक्ट करने से वो एक ही बार कॉपी करता है। तो दोबारा से मुझे सेलेक्ट करना होगा उसको, दोबारा से हम जाएंगे वहीं पे, या तो सिलेक्शन एरिया में एक ही बार आप क्लिक कर दो तो पूरी लाइन के ऊपर वो चीज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ओके, तो फोंट फेस चेंजिंग द अपीयरेंस फॉर्मेशन, एल किस तरीके से है यहाँ पे, है ना। तो एल किस तरीके से अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे, वो है फोंट। और उसके फेसेस है यहाँ पे, साइज है यहाँ पे, एक एक पॉइंट करके हम उसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। उसके ऊपर कुछ स्टाइल्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई करेंगे। कुछ इफेक्ट्स हैं जो अंदर हम यहां से पूरा, बहुत सारे हैं हमारे पास जो हम अप्लाई करेंगे। उसको हाईलाइट करना है, हाईलाइटिंग को क्लियर करना है, फोंट कलर अप्लाई करना है, कैरेक्टर स्पेसिंग अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे, डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लियर करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग और सारी चीजें दोबारा से अप्लाई करेंगे। ओके, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फॉर माय मोटिवेशन प्लीज अपनी कुछ चीजें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि आपको पसंद आया नहीं आया, कोई चीज है जो आपको डाउट है जिसमें आगे वाली वीडियोस में उसको कवर कर सकूं। ठीक है, ओके, सो स्टे कनेक्टेड एवरीबॉडी। सो दिस वाज लेसन नंबर 11। अभी हम नेक्स्ट करते हैं पैराग्राफ की बात। हमने फोंट जो है एक सिंगल कैरेक्टर को फॉर्मेट करना सीख लिया है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम एक पूरे पैराग्राफ को इसको फॉर्मेट करेंगे। और पैराग्राफ को फॉर्मेट करना नहीं होता है उसका कलर और वो सारी चीजें चेंज करना, है ना। पैराग्राफ का बैकग्राउंड, उसका आउटलाइन, उसका अलाइनमेंट, है ना, उसके बीच की जो लाइन की स्पेसिंग है, वो सारी चीजें है ना, तो उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, आई विल बी वेटिंग फॉर योर ब्यूटीफुल एंड motivational comments. So thank you so much.